नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मंडे लाइव आज फिर से आप सभी के साथ संवाद के लिए उपस्थित हूं। लगातार 2 कथाओं के प्रवास और अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करके ओमान की कथा के विराम के बाद मुंबई सूरत होते हुए पोरबंदर सांदीपनी श्रीहरि की शरण में फिर से पहुंच गया हूं। पाटोत्सव की भी तैयारी चल रही है। देश विदेश के डिवोटीज भी आना प्रारंभ हो गए हैं। वसंत पंचमी और 74वां रिपब्लिक डे भारत का एक साथ पड़ रहे हैं और उसी दिन से भगवान श्री हरि के मंदिर का पाटोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। श्री हरि मंदिर का पाटोत्सव है, वसंत पंचमी है और रिपब्लिक डे है 26 जनवरी। सोचा उसी विषय को लेकर के कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। दुनिया की आबादी 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है और बहुत ही नजदीक में हमारा राष्ट्र भारत भी चाइना को पीछे छोड़ करके सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र बन जाएगा। पिछले कई वर्षों से इस बढ़ती हुई आबादी को लेकर के बहुत चिंतन हो रहा है, चिंता हो रही है। उस दिशा में अलग अलग कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। तथापि आबादी में वृद्धि तो हो रही है। सन 90s से मैं अपनी व्यासपीठ से जन प्रबोधन करते हुए श्रीमद् भागवत जी के द्वारा प्राप्त विवेक के प्रकाश में मुझे जो विचार जन कल्याण के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्राप्त होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बढ़ती हुई आबादी एक चिंता का विषय है और उसको रोकने का प्रयास भी सरकारें कर रही है। समाज में भी उसके लिए जागरण के लिए कई लोग प्रयास करते हैं। कभी आबादी को बढ़ाना पड़ता है और कभी अति बढ़ी हुई आबादी को, उसकी बढ़ोतरी को रोकने का प्रयास भी करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इस बढ़ी हुई आबादी को हम केवल लायबिलिटी के रूप में ही देखें ये उचित नहीं होगा। हमारे ही देश की जनता के प्रति एक नकारात्मक भावना पनपे वो भी तो उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि हम प्रत्येक बालक को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा सकें और हर सक्षम हाथ को काम दे सकें, रोजगार दे सकें, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार और स्वैच्छिक संस्थाएं मिलकर के कर सकें तो यही आबादी जिसको हम लायबिलिटी के रूप में देख रहे हैं वो हमारी एसेट भी बन सकती है, हमारी समृद्धि, हमारी संपत्ति बन सकती है। राष्ट्र को और मजबूती आर्थिक रूप से भी और
सुरक्षा की दृष्टि से भी यही आबादी प्राप्त करा सकती है। क्योंकि मैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। बच्चों को और बच्चियों को हम अच्छे वातावरण में अच्छी शिक्षा दे सकें, क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, इसके लिए भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। आज भी गर्ल चाइल्ड के प्रति ग्राम्य विस्तार में जो उपेक्षा भाव है उसको भी मिटाना पड़ेगा। हमारी संस्थाओं में मैं ग्राम्य विस्तार की बच्चियों को पढ़ते, पनपते, खिलते देखता हूं तो मन को इतना संतोष मिलता है। और जो भी हमारे इस यज्ञ में साथ में जुड़े हुए हैं, जो योगदान करते हैं, वे सब भी प्रसन्न होकर के इस कार्य को और बड़ा रूप देने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं। जंगल विस्तार के आदिवासी बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार है। आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करना है तो सही एजुकेशन के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, आज हमारी सभी संस्थाओं में मिलकर के 3600 से ज्यादा बच्चे बच्चियां, जिसमें लड़कियां भी हैं, आदिवासी बच्चे भी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले हमारे ऋषि कुमार भी हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, गुजराती मीडियम स्कूल्स, और चाहे जिस मीडियम में पढ़ते हो, लेकिन शुद्ध संस्कृत में हमारे श्लोकों को वे सीखें, ये भी अनिवार्य है। उनमें सेवा की भावना बने, ये भी हम देखते हैं। तो आओ, ये रिपब्लिक डे जब हम मना रहे हैं तो प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर इस राष्ट्र की प्रजा के रूप में हमारा इस राष्ट्र के प्रति और मानवता के प्रति जो कर्तव्य है उसके विषय में हम और थोड़े जागृत हो जाए। आर्थिक विकास और जीडीपी में वृद्धि का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपने आप को ही समृद्ध करने के विषय में सोचें, लेकिन हम अपने आप को इसलिए समृद्ध करें कि हम अपने अन्य देशवासी बंधु जो उतने समर्थ नहीं हैं, उन बच्चों को भी योग्य एजुकेशन दे सके, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सके। वसंत पंचमी की भी बधाई, रिपब्लिक डे की भी एडवांस में आप सबको बधाई। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रेम से भरे रहें, दया, करुणा और भाईचारे की भावना से आप समृद्ध रहें, और हम सब मिलकर के आओ हमारे नेशन को बिल्ड करने में लग जाएं, अपना अपना योगदान करें। हम सभी राष्ट्र के सैनिक है, राष्ट्र के सिपाही है, राष्ट्र के सेवक है, भारत माता की सेवा करते रहें। वंदे भारत मातरम। जय श्री कृष्ण।